फलस्तीन में जुल्म सितम को रवा रखा गया। ये फलस्तीनी मुसलमान जिन्होंने इजराइलियों को जो अपने को इस्राएली कहते हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम की बदतमीज कौम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है, वलन तरदा अनकल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये हरगिज यहूद और नसारा तुमसे राजी नहीं हो सकती यहाँ तक कि आप उनकी मजहब की पैरवी करें। इतनी बदतमीज कौम है। फलस्तीनी मुसलमानों ने इसको पनाह दिया था, इनको खाने का ठिकाना नहीं, इनको मेहमान समझ के खाने का इंतजाम खाना दिया था फलस्तीनी मुसलमानों ने। इन इस्राएलियों को सोने की जगह नहीं थी, इनको सोने की जगह दी, बैठने की जगह दी। आज उल्टे चोर कुतवाल को डांटने के मुतरादिफ ये मेहमान बन के जगह दिया था। आज वो पूरी दुनिया के साथ साजिश करके मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम को रवा रखा। समझ 20 लाख मुसलमानों में फलस्तीन का अब तक 5 लाख मुसलमानों को ज़बह कर चुका है। इतनी बेदर्दी के साथ बर्ताव कर रहा है कि अल्लाह की पनाह। इस्लाम में भी लड़ाइयां होती थी, लेकिन इस्लाम का कानून था बच्चों को मत मारो, चाहे लड़का हो या लड़की, औरतों को मत मारो, बूढ़े बुजुर्ग को मत मारो। जो लड़ने आया है, जिहाद करने आया है, उनको सिर्फ मारो। लेकिन ये ऐसा हैवानियत और शैतानियत की जंग है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ नारवा सलूक किया जाता है, उनको टुकड़े टुकड़े करके ज़बह किया जाता है। और कुछ बेईमान मुल्क, ईरान जैसे शिया, तुर्की जैसे शिया मुल्क ऐलान करता है, धमकी पर धमकी देता है कि हम इस्राएलियों को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये बेईमान आज तक एक भी पुलिस को भेजने का काम नहीं किया फलस्तीन के अंदर। समझे, एक भी आदमी नहीं भेजा तो 2 ट्रक कफन भेजा। अरे कफन भेज के तुम क्या करोगे? वहां कफनाने वाला, नहलाने वाला, गुसल दिलाने वाला नहीं है, कब्र खोदने वाला आदमी मौजूद नहीं है। इसको मारने के बाद ट्रक में लोड करके बाहर फेंक दिया जाता है। इन बेईमान कौमों के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कि फलस्तीनी मुसलमानों ने तुमको पनाह दिया था, यहूदों, इस्राएलियों, तुमको चाहिए कि उसका फलस्तीन छोड़ दो। लेकिन हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री तो थोड़ा बयान बदले, लेकिन पहले तो मुकम्मल अमेरिका का साथ दे रहे थे और फलस्तीनियों का खिलाफ इस्राएलियों का साथ दे रहे थे। दोस्तों, ये निहत्ते मुसलमान हैं, इनके पास खाने का सामान नहीं है, लड़ने के लिए कोई तलवार नहीं, कोई मिसाइल नहीं है, कोई तोप नहीं है। ये 20 लाख फलस्तीनी मुसलमानों को यरगमाल बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है। जब चाहता है उसको ज़बह करता है। उन मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कारी के बाद उनकी इज्जत को लूट कर उसके बाद उसको टुकड़े टुकड़े करके ज़बह किया जाता है। ऐसा जुल्म दुनिया ने नहीं देखा है, लेकिन कमजोर है। जनाब सद्दाम हुसैन भी दुनिया से जा चुके हैं। कौन है आवाज बुलंद करने वाला जिन मुसलमानों का साथ दे? देख रही है पूरी दुनिया। 10,000 5,000 करके रोजाना टुकड़े टुकड़े करके ज़बह करके उनको नदियों में फेंका जा रहा है। आज मुसलमान का खून का कोई कीमत नहीं है, कोई कदरो कीमत नहीं है, कोई आह करने वाला नहीं है। ये भारत देश के बापू महात्मा गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, उनका देश था। यहाँ के लोग भी जाकर के इस्राएलियों का साथ दे देने लगा कि उनको मार के खत्म करो मुसलमानों। क्या ये जुल्म जायज है?
बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, कोई आह करने वाला नहीं। ये हुकूमत हमको चलाना सिखाते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, कौम का मुखिया, कौम का विधायक, कौम का प्रधानमंत्री, कौम का नेता उम्मत के खादिम होते हैं, उम्मत के नौकर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ बोलने को तो ये भी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, देश का खादिम हूँ, देश का नौकर हूँ। कभी ये भी कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। बात बिल्कुल सही है, बोल तो रहे हैं इस्लाम की बात, बोल तो रहे हैं फारूक आजम की बात, बोल तो रहे खुलाफा राशिदीन की बात, लेकिन इस पे जर्रा बराबर सच उतरे तब तो मेरी बात। अल्लाह ने कुरान में कहा अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, लेकिन सच्चे लोगों के साथ नहीं। हजरत उमर ने प्रैक्टिकली तौर पर सैयदुल कौम खादिमुहुम का सच्चा मिस्दाक बन के दिखाया। हजरत उमर रोजाना गश्त करते थे, छोटा मुल्क नहीं थे, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, ये सब मिला के एक मुल्क था और सबके प्रधानमंत्री, सबके खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। रातों रात घूमते थे, गश्त करते थे, खबरगिरी करते थे। अल्लाह, किसी घर में जा रहे तो देख रहे कि एक औरत घर में चूल्हा में हांडी में पानी गर्म कर रही है, कुछ बना रही है, लेकिन तैयार ही नहीं। हजरत उमर 1 घंटा तक इंतजार किया, खाना बन के तैयार ही नहीं हो रहा। हजरत उमर ने दस्तक लगाया रात में। बूढ़ी ने कहा कौन? कहा मैं एक आम आदमी हूं, क्या मैटर है? खाना क्यों नहीं बन के तैयार हो? बच्चे रो रहे हैं खाने के लिए। कहा खाना नहीं है कैरोज से, खाने का पकाने का सामान नहीं है, मैं ऐसे पानी रख दिया हूँ, पानी पे कुछ पत्थर रख दिया हूँ और बच्चों को दिलासा दे करके सुला रहा। हजरत उमर उसी वक्त बैतुल माल में गए, आटा वजन करके लाके उस घर पे दिया और कहा कि बूढ़ी अम्मा अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मैं अपने हाथ से रोटी पका के इनको खिलाने का काम कर रहा हूँ। ये थे देश के प्रधानमंत्री, वाकई सैयदुल कौम खादिमुहुम, देश के चौकीदार ये थे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ही का दूसरा वाकया है कि हमारे घर में, आपके घर में हमारी दादी, नानी या बूढ़ी मम्मी हो जाए, बिस्तर पे पेशाब पाखड़ा करने लगे तो सब लोग बोझ समझते हैं। बेटी भी बोझ समझती है, बहू भी समझती है, बेटा भी समझते हैं। लेकिन अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब देश के प्रधानमंत्री पे कुर्बान हो जाइए मेरे भाई। क्या करते थे? एक बूढ़ी औरत को रोजाना खाना बना के हजरत उमर अपने हाथ से उठा के खिला के आते थे, समझ रहे? और उस बूढ़ी औरत बिस्तर पे अपने कपड़ों पे पाखना कर देती थी, तो एक छोटी बच्ची को, खादिमा को ले जाते थे हजरत उमर और रोजाना उससे कपड़ा बदल के सफाई करवाते थे। 4 साल तक ऐसा किया। हजरत तुफैल दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस घर के अंदर देखा कि अमीर अल मोमिनीन उमर रोजाना इस घर में जाते हैं, क्या मैटर है? हजरत तुफैल दौसी घर के अंदर चले गए, जाके देखते हैं कोई नहीं, एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जबान हिला रही है, कायदे से बोल भी नहीं पाती है, तुतलाहट के साथ बोलती है। कहा बूढ़ी अम्मा ये आदमी कौन है जो आते रहता है आपके पास? कहा मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझको 4 साल से रोजाना अपने हाथ से खाना उठा करके खिला के जाते हैं और मेरे पेशाब पाखना जो मैं कपड़े में कर देती हूँ, उठ नहीं पाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ, तो रोजाना उसकी एक खादिमा आती है और वो खादिमा मेरे कपड़ों को बदलवा देती है, साफ करा देती है। हजरत तुफैल दोसी ने कहा पहचाने उनको, वो कौन है? वो हजरत उमर इब्न खत्ताब, यही देश के प्रधानमंत्री है,
खलीफतुल मुस्लिमीन, ये हजरत उमर का हाल है। हजरत उमर गर्ज कर रहे हैं, सीआईडी चुगलखोरी की गरज से किसी घर में अगर कोई सीआईडी गिरी करे तो हराम है, लेकिन अगर उनकी इस्लाह के लिए, जैसे देश के सीबीआई रात के 12 बजे सब खून छापामारी कर देता है, उनके लिए करना जायज है, क्योंकि देश के वो सुरक्षा है, बल के लोग हैं। हजरत उमर रात में पहरादारी कर रहे हैं। किस घर में? एक दहियार के घर में, दूध बेचने वाला का घर में। तो देख रहे हैं कि 10 टीना दूध है और 10 टीन पानी ले आए और उसको 20 टीन बना दिया, दूध में पानी मिला रहे। और दहियार की मां बोल रही है कि बेटा, दूध में तुमने पानी मिलाने का काम किया, अगर ये खबर अमीर अल मोमिनीन देश के प्रधानमंत्री उमर बिन खत्ताब को मिल जाए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुमको काट डालेगा, तुमको मार डालेगा। इसलिए बेटा, पानी मिलाने का काम यहाँ ना करो, पानी मिलाने का काम रात की तारीकी में घर में रात के 1 बजे करना, ताकि उमर को पता ना चले। दहियार की बीवी बोल रही है कि अमीर अल मोमिनीन, उमर को खबर मिलने पर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मेरा शौहर दूध में पानी मिलाने का काम बाहर मत करना, घरों के अंदर रात की तारीकी में करना। ये दहियार के घर में आपस में सबकी बातें हो रही है। हजरत उमर सुन रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, सीआईडी के तौर पे हजरत उमर सुन रहे हैं। लेकिन 15 साल की दहियार की बेटी बोल रही है कि अम्मी जान, आप लोग सब इस तरह बोल रहे हैं, लगता है कि उमर ही अल्लाह है। नौजुबिल्लाह। क्या उमर को देख के इतना डर रही हो? क्या उमर के डर से पानी रात की तारीकी में मिलाओ, उमर को पता ना चले? और उमर के रब से क्या ख्याल है? फारूक आजम का रब अल्लाह है, उस अल्लाह से डरना चाहिए जो अल्लाह रात की तारीकी में काले पत्थर पर काली चींटी के रेंगने की आहट को जानता है और सुनता है और देखता है। अल्लाह से डरो, उमर के रब से डरो, उमर से नहीं। 15 साल की बच्ची बोल रही। हजरत उमर वहां से जासूसी करके रात में वापस चले गए। सुबह के वक्त आए, दहियार लोग घबरा गए कि रात ही में हमने दूध में काफी पानी मिलाया है। उमर सुबह आ गए, कहीं खबर तो नहीं लग गई। हजरत उमर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आया हूं, तुम्हारे घर में एक लड़की है, जो लड़की सबसे ईमानदार है, अल्लाह वाली है, इसलिए मैं उसको अपने बेटा के साथ शादी कराने के लिए, बहू बनाने के लिए तैयार हूं। बूढ़ी बोलने लगी, वो मेरी पोती है, आप इतने बड़े आदमी अमीर अल मोमिनीन उमर अपने बेटा से शादी कराओगे इस गरीब दहियार की बेटी से? कहा, जी हाँ, रात में मैंने सीआईडी गिरी की है, जिसमें सब लोग बेईमान निकले, सब लोग उमर से डर रहे थे, लेकिन ये 15 साल की लड़की बोल रही थी कि उमर के रब से डरने की जरूरत है। असल ईमान, असल सच्चाई, असल तकवा, असल परहेजगारी इस 15 साल की लड़की के अंदर है, इसलिए इसको मैं बहू बनाने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, ये हजरत उमर, लेकिन बसा औकात कभी कभी अच्छा मुखिया और विधायक और अच्छा मौलाना हो जाए, मौलाना सगीर साहब नदवी कलेजा निकाल के भी दे दे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबकी नजर में अच्छा हो जाए। कुछ ना कुछ लोग खिलाफ निकलेंगे, हर एक आदमी के साथ यही मामला है। एक बहुत बड़े साहबी थे, हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री समझ रहे हैं ना, जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे माननीय जनाब नीतीश कुमार जी हैं, इस तरह हिम्स के गवर्नर, हिम्स के मुख्यमंत्री बनाया गया था उमर के दौर में सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला। कैसा मुख्यमंत्री, जरा देख लीजिएगा, कैसा चीफ मिनिस्टर, सैयदुल कौम खादिमुहुम का सच्चा मिसाल देख लीजिए। हजरत सईद बिन आमिर देश का मुख्यमंत्री है एक स्टेट का। हजरत उमर 2 साल के बाद आए,
प्रधानमंत्री की हैसियत से दौरे में आए, पब्लिक को जमा किया, कहा मुख्यमंत्री साहब कैसा है? सबने कहा खराब। हजरत उमर कहने लगे मैं इतना अच्छा आदमी, तहज्जुद गुजार, इतना पढ़ा लिखा नेक सईद बिन आमिर को यहाँ का गवर्नर बनाया हूँ, लेकिन यहाँ के सब लोग कह रहे हैं खराब है। कारण क्या? सबको खड़ा किया लाइन, कहा बोलो क्या मैटर है तुम सबका? एक ने कहा कि सईद बिन आमिर तो ठीक है, लेकिन खराबी क्या है कि ईशा की नमाज के बाद 10 बजे रात को घर में जो घुस जाते हैं तो कितनों आवाज लगाइए बाहर नहीं निकलते। दूसरे ने शिकायत की कि अमीर अल मोमिनीन उमर, ये आपका जो बनाया हुआ मुख्यमंत्री है गवर्नर साहब, ये सुबह के वक्त 11 बजे बाहर आते हैं, फजर पढ़ के जो गए घर तो नहीं निकल के आते। तीसरे ने शिकायत की कि ये हफ्ते में एक दिन गायब हो जाते हैं, कहां जो चले जाते हैं इनको तलाश के नहीं मिलता है। चौथे ने शिकायत की कि ये पागल है, इनको मिर्गी की बीमारी, बात करते करते कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। हजरत उमर ने कहा आश्चर्य मामला, कहा सईद बिन आमिर खड़े हो जाओ, मुख्यमंत्री साहब जवाब दो, क्या मैटर है, ऐसा क्यों मामला है? हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि मैं गुप्त छुपा कर चुरा के कुछ अमल करता था जो किसी को पता नहीं था, लेकिन आज मजबूरन मुझको कहना पड़ रहा है। मैं रात के 10 बजे इसलिए बाहर नहीं निकलता हूँ, दिन भर रियाए के हुकूक अदा करता हूँ और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। लोग आवाज लगाते हैं लेकिन मैं सुन पाता हूँ, निकलता नहीं। अगर ये गलत है तो बोलो। हजरत उमर ने कहा ये तो अच्छा अमल है, पब्लिक नहीं समझ रही है, ये तो रात भर अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, दिन भर रियाए के हुकूक की अदायगी और दिन रात भर अल्लाह के हुकूक की अदायगी में लगा। दूसरे ने शिकायत की थी का क्या दिन 11 बजे बाहर निकलते, कहा सईद बिन आमिर क्या मामला है, तेरा माजरा क्या है कि रात दिन के 11 बजे बाहर निकलते हो? हजरत सईद बिन आमिर थर थर कांप रहे थे, बोलने लगे अमीर अल मोमिनीन उमर, मेरा हाल यह है, मैं इस स्टेट का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरे घर में इस शाही महल में इस मुख्यमंत्री आवास में एक नहीं दो नहीं 100 से ज्यादा यतीम बच्चे पाले जा रहे हैं। जितने इस स्टेट के यतीम, गरीब, अनाथ, बेवा है, सबको मैंने यहाँ जमा करके रखा है। क्या करता हूँ? रोजाना मैं बैतुल माल से आटा वजन करके लाता हूँ और देश का मुख्यमंत्री अपने हाथ से बावर्ची की तरह आटा गोद कर, रोटी पकाकर, सब्जी बनाकर अपने हाथ से 100 यतीम बच्चे को खिलाने का काम करते हैं। खिलाते खिलाते अमीर अल मोमिनीन कभी 10 बज जाता है, सुबह से खिलाना शुरू कर देता हूँ, कभी 11 बज जाता है। अगर ये जुर्म है तो मैं माफी के लिए तैयार। अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि ऐसा मुख्यमंत्री, अल्लाह अकबर, जो यतीम की परवरिश में लगा रहे। ये लोग थे सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, देश का जनता का खादिम हुआ करते हैं मेरे। कहा तीसरी शिकायत क्या है कि अमीर अल मोमिनीन ये हफ्ते में एक दिन गायब हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। हजरत उमर ने कहा ये क्या माजरा, जवाब दो। हजरत सईद बिन आमिर बोलने लगे कि अमीर अल मोमिनीन मेरे पास एक जोड़ा कपड़ा के अलावा तीसरा कपड़ा नहीं। एक जोड़ा कपड़ा समझ रहे हैं ना, एक ही को कुर्ता, एक ही को पायजामा, या एक ही को लुंगी, एक ही को शर्ट, या एक ही को फुल पेन, एक ही को शर्ट, समझ। तीसरा कपड़ा नहीं। देश का मुख्यमंत्री है, दुनिया दिखा सकती है, पूरी दुनिया को चैलेंज है कि ऐसा मिनिस्टर, ऐसा राजा, ऐसा प्रधानमंत्री दिखा सकते हो, एक जोड़ा कपड़ा के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है। धोते कैसे? कहते हफ्ते में एक दिन चला जाता हूं बाहर
और नदी नाले के किनारे बयाबान जंगल पहाड़ के बीच में जाके एक मामूली गमछा या तौलिया पहन के बैठ जाता हूँ और इस कपड़े को स्नान की घास, उस जमाने में साबुन नहीं था, उस स्नान की घास से कपड़े को धुल के सुखाता हूँ। गर्मी के मौसम पे जल्दी कपड़ा सूख जाता है, पहन के वापस आ जाता हूँ। जाड़े के मौसम में 4 घंटा लग जाता है, इसलिए मैं हफ्ते में 1 दिन गायब हो जाता हूँ। जरा गौर करो मेरे भाई। चौथा शिकायत क्या किया था? चौथी शिकायत कि अमीर अल मोमिनीन ये पागल है। कहा क्यों? मिर्गी की बीमारी है, बात करते करते बेहोश होके गिर जाते हैं। कहा सईद बिन आमिर क्यों बेहोश हो जाते हो, क्या माजरा है तुम्हारा? कहने लगे अमीर अल मोमिनीन जब मैं मुशरिक था, जब मैं हिंदू था, तो कुफ्फार और मुशरिकीन के नौजवान हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी पे चढ़ाने के लिए ला रहे थे, तो मैं भी हिंदुओं के नौजवान बजरंगियों के साथ मैं भी था सीना तान। मैं आज मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन उस वक्त हिंदू था, मैं मुशरिक था। देखा मैंने कि खुबैब के लोग फांसी में चढ़ा रहे थे। एक सवाल पूछ रहे थे। क्या सवाल? खुबैब एक जुमला बोल दो तुमको फांसी से माफ कर दिया जाएगा। कौन सा जुमला? कब बोल दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए। अमीर अल मोमिनीन जरा गौर करें, हजरत खुबैब ने कहा था कि कांटा चुभने की बात करते हो, मैं एक बार किया 10 बार इस फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जुमला कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ जाए। आज तो हम इतने कमजोर मुसलमान हैं मेरे भाई, एक थप्पड़ लगता है कहता पढ़ो जोर से जय श्री राम, पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो ज़माना था कि हजरत खुबैब को फांसी पे चढ़ा दिया गया। जब वो मंजर मैं याद करता हूँ, वो मंजर जब मुझको याद आता है, हजरत सईद बिन आमिर कहते हैं मैं बेहोश होकर गिर जाता हूँ कि खुबैब किस इस्तेदाद और किस सच्चाई के साथ इस्लाम का मुकाबला करने का काम किया था। मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे पत्थर रख दिया जाता था, गरम रेतों में चैत बैसाख की धूप में लिटा दिया जाता था। कहा बिलाल कलमा छोड़ दो नहीं तो ये सजा दी जाएगी। हजरत बिलाल कलमा पढ़ना किसी भी हाल पे छोड़े नहीं। मेरे भाई कितनी पक्के सच्चे ईमानदार लोग थे, जरा गौर करो। हमारी माएँ आप समझती होगी कि औरत जात कमजोर होती है, नहीं नहीं, आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया में फिरौन का सजदा सारी दुनिया कर रही थी। फिरौन जिसने दावा किया था कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही खुदा हूँ, फिरौन ऊंचे सिंहासन पे बैठ जाता था, चारों तरफ गोल होकर लाखों आदमी फिरौन का सजदा करते थे। एक दिन किसी ने फिरौन को बता दिया कि हम सबों को सजदा करा रहे हो, लेकिन फिरौन तुमको पता है तेरी बीवी आसिया अलैहिस्सलाम तुमको पूजा नहीं कर रही है, तुमको खुदा नहीं मान रही है। फिरौन गुस्से से सिंहासन से उठ के अंदर जाता है, अंदर जाके कहता है अपनी बीवी से कि आसिया मुझे खबर लगी है कि तुम मुझको अल्लाह नहीं मानती हो। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने, मेरी माए इबरत के लायक है, पकड़ने के लायक है। हजरत आसिया ने क्या बोला कि फिरौन तू मेरा शौहर है, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अल्लाह नहीं हो सकते हो, तुमको मैं अल्लाह नहीं मान सकती हूँ। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का ये जुमला कहना था। फिरौन गुस्से से आग बगोला हो गया। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम के हाथ पर पैर पर लोहे का कील ठोक दिया, तलवार लेके खड़ा हो गया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उस तकलीफ, उस दर्द भरी आवाज में बोले थे कि अल्लाह जिस जन्नत की लालच में, जिस आखिरत की लालच में इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हूँ, ये अल्लाह वो जन्नत कैसा घर है, वो जन्नत कैसा बाग है, मुझे दुनिया पे दिखा दिया जाए। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, कहा जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, मलकुल मौत
जाओ हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखा दो। अल्लाह ने कह दिया था कि दुनिया बनने के बाद कयामत की सुबह तक किसी को दुनिया में जन्नत नहीं दिखाया गया, जन्नत पे नहीं उठाया गया। लेकिन जाओ फिरौन की बीवी हमारी नेक बंदी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट जन्नत पे उठा के ले आओ। अम्मा हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखा दिया गया था। मेरी माए, ये मजबूत ईमानदार सच्चे लोगों के साथ होने वाले ये वो लोग थे जिसको अल्लाह ने कहा था ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ईमान वालियों, ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोगों के साथ हो गए थे। मेरी भाई, ये कौन? हजरत आसिया अलैहिस्सलाम थी। नबी के दौर में हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है, हजरत अम्मार की माँ है। हजरत सुमैया के सामने अबू जहल मरकबे जहल था, तलवार लेके खड़ा है। कहा सुमैया तुमको चीर दिया जाएगा, तुम्हारे एक टांग पे जंजीर बांधकर एक घोड़े पे बांध दिया जाएगा, दूसरे पैर पे एक जंजीर बांधकर दूसरे घोड़े को बांध करके दोनों घोड़े को भगा दिया जाएगा, तुमको चीर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अम्मार की माँ है, हजरत यासिर की बीवी है, रोती हुई आवाज में कहा था ये अल्लाह तेरे जन्नत की लालच में कर रही हूँ, ये अल्लाह तेरा कौल है ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह मैं सच्चे लोगों के साथ होना चाहती हूँ, मैं सिद्दीकीन शुहदा नबियों के साथ इमामों के साथ होना चाहता हूँ। जरा गौर कीजिए, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चीर दिया गया, लेकिन कलमा तौहीद पर जर्रा बराबर असर नहीं पड़ा। मेरे भाई, ये कौन लोग थे? ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये वो लोग थे सैयदुल कौम खादिम, कौम का सरदार, देश का नौकर होता है, जनता का नौकर होता है। मेरे भाई, इमामों में भी बड़े बड़े लोग गुजरे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इनको खल्के कुरान का मसला लेकर कोड़े लगाए जा रहे थे। कहा ये कोड़ा अगर किसी हाथी को लगाया जाता तो हाथी भी चिंगार उठता, लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने कुरान को मखलूक कहने पे तैयार नहीं हुए। मेरे भाई, कौन? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े मौलाना भी ईमानदार थे। आप शिकायत करते होंगे कि मेरे भाई मौलाना लोग भी आजकल बहुत बेईमानी कर रहे हैं। जी हाँ, ये कुरान और हदीस की बात है। जब पब्लिक 90% बेईमान हो जाएंगे तो मौलवी भी 50% बेईमान हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। जमात अहले हदीस के बड़े आलिम शेखुल कुल फिरकुल अल्लामा सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिन भर फ्री में सफेद कुर्ता पायजामा पहन के बुखारी का दर्स देते थे, और रात में अल्लाह अकबर दिल्ली के प्लेटफार्म पर 4 घंटा कूली का काम करते थे, लाल रंग का कुर्ता पायजामा पहन। अगर पूरी तेतरी बाड़ी अब बनेली बाजार से इलाके की कोई मौलवी अगर पूर्णिया या कटिहार प्लेटफार्म पे कूली का काम करे तो हम देख के कहेंगे तौबा तौबा तौबा, इतना पढ़ लिख करके कूली का काम कर रहा है। देखो, हलाल ग़िज़ा खाने के लिए इमाम सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए कूली का काम करते थे, लेकिन हराम ग़िज़ा खाने का काम नहीं किया था। जरा गौर कीजिए। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम लिए बगैर हदीस की सनद मुकम्मल नहीं है, जिनके बारे में शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि इस नीले आसमान के नीचे अल्लामा अलबानी से ज्यादा हदीस की जानकार कोई नहीं है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करने के लिए मुल्क शाम से सऊदी आए थे। लोग 1 लाख रियाल पैक करके उनको गिफ्ट दे रहे थे, नजराना दे रहे थे। शेख अलबानी निकाल के रख दिए कि अलबानी ने किताब लिखकर तकरीर करके कभी पैसा नहीं लिया है, हालांकि गरीब घराने का अलबानी है। ये कौन लोग थे? ये लोग जो सच्चे लोगों के साथ हो गए थे। आप भूल गए अरब के मुफ्ती आजम शेख सॉलिह हुसैमी रहमतुल्लाह अलैह के घर में चूल्हा, अल्लाह अकबर, जैसे हमारा आप
पुआल और घास भूस जला करके बनाते हैं, ऐसे शेख सालेह हुसैमीन के घर में खजूर के सूखे पत्ते से खाना बनाया जाता था। कोई गैस चूल्हा का प्रयोग नहीं। जिस सऊदी अरब ने पूरी दुनिया को फेंक दिया है, जिस सऊदी अरब के फेंक का दैन है कि कटिहार और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए का दान जमीन खरीद करके कटिहार मेडिकल कॉलेज बनाने का काम सऊदी ने किया है। आज भारत सरकार में वृद्धा पेंशन का पैसा, इंदिरा आवास के मकान का पैसा जो दिया जाता है, इसमें 50% सऊदी गवर्नमेंट की ज़कात और खैरात का पैसा दिया जाता है। दुनिया को फेंक दिया है। और सऊदीया के मुफ्ती आजम सबसे बड़े मौलाना के घर पे चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। आज के मॉडर्न दौर में भी हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम किया है। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी जिंदगी में ला नहीं कहा, नहीं बोला, जो मांगा उनको देने का काम किया है। जरा गौर करें किस तरह की जिंदगी ये लोग गुजार के गए मेरे भाई। अब भूल गए अल्लामा शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जूतियां फट जाए तो मूची की तरह, एक चमार की तरह, एक मूची जिस तरह से जूता पॉलिश करता है, जूते चप्पल को सिल लेता है, शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ से जूता सिलने का काम किया है। लेकिन हराम ग़िज़ा से हमेशा अपनी जिंदगी को दूर रखने का काम किया। अब भूल गए जमात अहले हदीस के और एक बड़े आलिम नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली रहमतुल्लाह अलैह, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाला है। पूरी कौम की अमानतें जमा थी, जमीयत और जमात का पैसा था, लेकिन 1 रुपया भी छूने का काम नहीं किया। एक मशीन रखी थी, सिलाई मशीन, और उससे दर्जीगिरी करके कुर्ता पाजामा सिलकर, फुल पेंट शर्ट सिल करके जो मजदूरी मिलती थी उसी से जिंदगी गुजारने का काम किया है। ये पहले के उलमा बुजुर्गानी दीन साहबाई किराम थे जिन्होंने हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम किया है और साथ साथ देश में हुकूमत चलाने का तरीका सिखाया है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जिनका अदल व इंसाफ मशहूर था, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का हाल यह था कि चिराग जो जलाते थे, बेटा आया गुफ्तगू करने लगा, चिराग को बुझा दिया, फिर दूसरा चिराग जलाया। बेटा पूछने लगे, अब्बा चिराग क्यों बुझा दिए? कहा, ये बेटा सरकारी पैसे का चिराग है, इसमें जो किरासिन तेल डाला गया है ये सरकारी